ये जो कुछ भी हो रहा है यही मुक्ति है। यही सब कुछ है। आपका बैठना, आपका देखना, जो यहाँ बोला जा रहा है उसको सुनना, ये फ्रीडम है जो इस तरह प्रकट हो रहा है। लेकिन उसी मुक्त में एक सेंस ऑफ मी भी पैदा हो जाता है। जो मानव शरीर में एक फील्ड है, उसी की वजह से जो पूरी मुक्ति है, पूरी फ्रीडम है, उसी में एक अलगाव पैदा हो जाता है। और उस अलगाव की वजह से ही एक सीकिंग स्टार्ट हो जाती है हर एक फील्ड में। वो चाहे आप पैसा ढूंढ रहे हो, या अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हो, या हो सकता है आध्यात्मिक मार्ग पे आप मोक्ष ढूंढ रहे हो, वो सब एक जैसा ही है। वो जो मानव शरीर में फील्ड होती है, उसका काम ही है कुछ ढूंढना, कुछ खोजते रहना। जब नई चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज को ढूंढना। और उसी फील्ड की वजह से जीवन में उद्देश्य भी पैदा हो जाता है। जो संपूर्णता है उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जो फ्रीडम है वो कहीं मूव नहीं कर रही है। तो जैसे अगर कोई नदी बह रही है तो केवल बह रही है, लेकिन जब उसमें आके कोई पक्षी या कोई जानवर पानी पीता है तो मानव को लगता है कि नदी बहने का उद्देश्य लोगों की प्यास बुझाना है। लेकिन नदी बहने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये दूसरी बात है कि उसके बाद आके जानवर उसमें पानी पीते हैं। तो जब ये दो घटनाएं होती हैं, नदी का बहना और उसमें जानवर आके पानी पीना, तो जो शरीर में फील्ड होती है मानव के, वही उसमें लिंक बना देता है। जैसे ही वो लिंक बनता है तो एक चीज से दूसरी चीज का उद्देश्य पैदा हो जाता है। उसी में डिवीजन पैदा होता है। वही जो फील्ड है वो डिवीजन पैदा करती है। जबकि ये बिल्कुल अपरिमित है, बाउंडलेस है। इसमें कोई सीमा नहीं है। किसी एक दिन से दूसरे दिन के बीच कोई सीमा नहीं है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है। जैसे आप जिस मूवमेंट पे पैदा हुए हैं और जब आगे जाके आपकी मृत्यु होगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो सब आभासी है। लेकिन जब वो फील्ड होती है मानव शरीर में, तो उसी में वास्तविकता पैदा कर देती है। और ऐसा लगता है कि किसी की हर एक काम किसी एक मूवमेंट पे शुरू होता है, और क्योंकि वो किसी मूवमेंट पे शुरू होता है तो कहीं जाके वो एंड होता है। और उसके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल वास्तविक लगता है। ऐसा लगता है कि किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ, जितनी भी चीजें आपके जीवन में वास्तविक लगती हैं या प्रकट होती हैं, वो सब की सब उसी जो आपके शरीर में फील्ड है उसी की वजह से होती है। और वो फील्ड वास्तविक नहीं है। वो एक भ्रांति है। वो एक इल्यूजन है। क्योंकि संपूर्णता में कुछ भी पैदा हो सकता है तो वो भी पैदा होता है, क्यों ना हो। और उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी के शरीर में अगर वो फील्ड है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब लोगों से बातचीत होती है तो ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, या छोटी से छोटी चीजों में भी उनको जो समस्या है उसका बोध होता है। तो यहां भी अगर मैं कभी याद करता हूं तो मेंटली वो चीजें याद आती हैं, लेकिन उसमें कोई वास्तविकता नहीं रहती। उसमें कोई अर्थ नहीं होता। जितनी भी घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो जो फील्ड है वो संपूर्णता में मेल्ट हो जाए, आभासी रूप में, अपेरेंटली, वास्तविकता में नहीं। क्योंकि कुछ भी वास्तविक नहीं है, कुछ भी अवास्तविक नहीं है। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ पूछ सकते हैं, या बैठ सकते हैं। नमस्ते शेखर जी। नमस्ते। हाँ, ये जो अपना इतना ट्रेडिशनली इतना सोल का जो कॉन्सेप्ट चला आया है, इतना पुराना है। आई थिंक जब से आदमी बना है तब से ही है कि आत्मा। तो उसको उसको आप कैसे देखते हैं कि परमात्मा, अगर उसको हम साइंटिफिक एंगल से देखें तो एनर्जी का नाम देते हैं कि बे एनर्जी हर जगह पे है। उसी तरह से परमात्मा हर जगह पे है। और मगर जो एक ट्रेडिशनली एक नॉलेज चली आती है कि हमारे अंदर आत्मा होती है, उसको आप कैसे देखते हैं?
आत्मा की हिस्टोरिकल अगर आप देखोगे तो बहुत पुराना है इंडिया में। और आपको इवन 8th और 19th सेंचुरी में भी अश्वघोष जैसे लोग मिलेंगे जो उसका खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप ये कह रही हैं कि हाँ आत्मा, बहुत सारे लोग हैं जो उसको मानते हैं, लेकिन भारत में ऐसी भी परंपरा है जो उसको शुरू से ही नहीं मानती। तो ऐतिहासिक रूप पे आप देखोगे तो जो ब्राह्मणिक व्यवस्था है, जो डोमिनेटेड है ब्राह्मणों के द्वारा, और जो शमणिक व्यवस्था है जिसमें बौद्ध हैं, जैन हैं या दूसरी परंपरा आती हैं सारी, तो दूसरी परंपराओं में बहुत जगह नहीं मानते हैं, कहीं कहीं मानते भी हैं। लेकिन अगर इस मैसेज से उसको देखा जाए तो उस आत्मा की कोई जगह नहीं है, क्योंकि केवल संपूर्णता है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप अगर पुरानी बुक्स या स्पिरिचुअल बुक्स उठा के आप देखेंगे तो हो सकता है वहां डिफिनीशन कुछ और हो। लेकिन जनरली यहाँ डिफिनीशन जो आम इंसान को पता है वो यही है कि आपके शरीर में कोई आत्मा है, कोई ऊर्जा है, जिसकी वजह से आप जीवित हैं, जिसकी वजह से आप अनुभव करते हैं कुछ। अगर ये डिफिनीशन मानी जाए, अगर ये डिफिनीशन मानी जाए तो यहाँ जो मैसेज शेयर किया जाता है इसमें उसकी कोई जगह नहीं है। शरीर में कोई आत्मा नहीं है, केवल संपूर्णता है। अगर जो वो सेंस ऑफ मी है, जो फील्ड है, उसी को कोई आत्मा कहता है तो तब भी वो इल्यूजन है, इल्यूजरी है। और बहुत जगह परंपरा में आपको मिल सकता है जहां वो कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा में ही मिल जाना मोक्ष है। उस सेंस से भी अगर आप देखेंगे, यहाँ परमात्मा को अगर संपूर्णता कहेंगे, स्वयं के एहसास को आत्मा कहेंगे, तब भी वो थोड़ा बहुत फिट होता है। लेकिन वो भी इल्यूजरी है, क्योंकि जो आत्मा है, जो सेल्फ है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई, वो इल्यूजरी है, बिल्कुल भ्रांति है, केवल संपूर्णता है। और जो परमात्मा है, परमात्मा भी बहुत ही ज्यादा हैविली लोडेड टर्म है। तो उसको भी मैं जनरली यूज नहीं करता, क्योंकि परमात्मा लोग किसी ईश्वर को मानते हैं कि जो इस पूरी दुनिया को संचालित करता है या कंट्रोल करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो किसी चीज को कंट्रोल करता हो। यहाँ जो बोल रहा है ये अनकंट्रोल्ड है, जो ऐसा बोल रहा है। तो ये जो इसके अंदर ये जो आप बाउंडलेस एक बता रहे हैं ना, एक एक तरह की एग्जिस्टेंस है, वन एग्जिस्टेंस, वो ही अलग अलग रूप में आई है, बनती है। सो ये एनर्जी कह सकते हैं कि जो एनर्जी प्रेवलेंट है हम हर जगह पे, वो ही फॉर्म्स लेती है अलग अलग, क्योंकि इतना रैंडम तो नहीं है, क्योंकि हर चीज बहुत इंटेलिजेंटली ऑपरेट कर रही है अपने आप में। तो हम्म। उसको कोई नहीं है, ठीक है, सेल्फ नहीं है, मैं नहीं हूं, मगर उसको क्या बोल सकते हैं ऐसा कि वो नहीं, जो परमात्मा। जी। जो फ्रीडम है वो इतनी फ्री है कि वो डिसिप्लिन, सिस्टम और नियम की तरह प्रकट होता है। तो जो आप फिजिक्स में नियम देखते हैं वो वही संपूर्णता है, वही फ्रीडम है जो एक एक नियम की तरह आता है, एक रूल की तरह प्रकट होता है। क्योंकि जो रूल है, जो सिस्टम है, डिसिप्लिन है, वो एक बंधन है। क्यों? क्योंकि उस डिसिप्लिन का कोई उद्देश्य है। आप क्यों डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं? क्योंकि उस डिसिप्लिन से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो फ्रीडम है, संपूर्णता है, वो डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए वो मुक्त है। लेकिन क्योंकि मुक्त है तो उसमें ये चीजें प्रकट हो सकती हैं जो आप कह रही हैं, लेकिन उसको कोई संचालित नहीं कर रहा है। क्योंकि वो जो, स्वयं संचालित होता है क्या? ये स्वयं से संचालित है? हाँ, लेकिन उस स्वयं के संचालित होने में फिर एक भ्रम हो सकता है कि उसका कोई सेंटर है। क्योंकि उसमें जो संचालित वर्ड है वो एक कंट्रोल मैकेनिज्म दिखाता है कि कोई संचालित कर रहा है। वो स्व स्व संचालित है, आप कह सकते हैं। लेकिन लेकिन अ, लेकिन जो
आप वननेस कह रहे थे, वहां वो वननेस भी नहीं है। क्योंकि वननेस कहने के लिए भी वो जो जो वन है वो क्यों कहेगा खुद को वन? केवल पहला ही है जो दूसरे को कुछ कहेगा, तो उसे वननेस कहना भी ठीक नहीं है। हेलो सर। हेलो। सर ये जो मतलब अभी जैसे एग्जांपल दिए कि काफी सारे लोगों में दुख की वो होती है ना, दुख और सुख का, उससे ही ऊपर उठना है, तो वो तो सिर्फ साक्षी भाव से भी हो सकता है। जैसे खुद को अलग कर लिए, बाकी सारी चीजें जो हो रही है उसको देख रहे हैं, तो उसके लिए सेंस ऑफ मी का हटाना जरूरी है। नहीं, जो जो सेंस ऑफ मी है, जो आपके शरीर में फील्ड है, वही साक्षी भाव है, वही साक्षी है, वही देखता है। उसकी ये क्वालिटी है कि वो खुद को किसी भी चीज से अलग कर सकती है। अगर आपके बॉडी में इमोशन आ रहे हैं तो आप उससे अलग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरा इमोशन है। आपको चोट लगी है तो आपको लगी है, आप उस चोट से अलग हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है इस पूरी सृष्टि में जिससे आप खुद को अलग नहीं कर सकते। वही अलगाव है जो साक्षी की तरह खुद को देखती है। वही वही दृष्टा बन जाती है। और ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। एक ऐसी स्टेट में जाना चाहते हैं जहां डिटैचमेंट हो, कि अगर आपके घर में कोई दुख हो तो आप उससे डिटैच फील करें तो बहुत दुखी नहीं होंगे। या बहुत आपके घर में कुछ खुशी आ गई है, बहुत धन मिल गया है, या फेमस हो गए हैं बुक लॉन्च करने के बाद, तो आपको बहुत खुश नहीं होना चाहिए। तो एक प्रैक्टिस है डिटैचमेंट की, वो ही फील्ड करती है। तो अभी जो आपने एग्जांपल दिया नदी, नदी का और किसी जानवर का, तो जानवर में भी सेंस ऑफ मी होता है और नदी में नहीं होता है, तो ये कैसे डिफाइन होता है कि इस दुनिया में जितनी चीजें हैं उसमें किसमें लाइक ये फील्ड होगा, किसमें नहीं होगा? तो हम लोगों में क्यों है ये फिर? नहीं, जानवर के लिए हम नहीं कह सकते कि उसमें सेंस ऑफ मी है या नहीं है। देखने से ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को लगता है नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं या पेटा, और उनको लगता है कि हाँ उसमें सेंस ऑफ मी है। लेकिन सर्टेनिटी से कुछ कहा नहीं जा सकता जानवर के लिए। लेकिन यहाँ इंसान के लिए सर्टेनिटी से लोग कहते हैं कि हाँ सेंस ऑफ मी है। तो ये, जहां तक मुझे लगता है, ये मानव के ब्रेन से या किसी सर्टेन टाइम पे आके कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है जहां वो फील्ड पैदा हो जाती है। जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है, क्योंकि वो मैग्नेट के जो एटम है इस डायरेक्शन में अलाइन होते हैं कि उसमें किसी और चीज को खींचने की शक्ति आ जाती है। ऐसे सिमिलर है कि यहां भी वो, उसकी जरूरत नहीं है, वो पैदा हो जाता है। बच्चे में जैसे वो 3-4 साल या उससे बड़ा जब भी होता है, जब भी उसे लगता है कि उसके आसपास की चीजें उसकी हैं, लेकिन उसके आसपास की चीजें उसकी नहीं है। कोई भी चीज किसी की नहीं है, कुछ भी पर्सनल नहीं है। ओके, तो आप ये जड़ और चेतन को कैसे आप डिफाइन करते हो? कुछ भी जड़ और चेतन नहीं है। सब कुछ संपूर्णता है। उनमें कोई भेद नहीं है। उनमें भेद तभी नजर आता है जब वो शरीर में फील्ड होती है। जब शरीर में फील्ड होती है तो जड़ और चेतन में डिवाइड हो जाता है। कुछ भी जड़ और चेतन नहीं है। लेकिन एक, जो जीव होते हैं उनमें जो जड़ है, उनके कंपेयर में थोड़ा सा अलग दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल है तो टेबल आसपास के चीजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती उतना ज्यादा, जबकि एक मानव शरीर करता है कि सर्दियां आ जाती हैं तो उस ढंग से वो रिस्पॉन्ड करता है। तो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म देखने को मिलता है जितनी स्पीसीज हैं। तो एक आभासी अंतर आपको दिखेगा कि जितने जीव हैं वो सरवाइव करने के लिए दूसरों का शिकार करते हैं, या वो प्रोक्रिएशन करते हैं, प्रजनन करते हैं। और उनमें जो जड़ है, चेतन है, उनमें अलग दिखाई देता है। वो एक अपेरेंट अंतर है, वो एक आभासी अंतर है। जबकि एक टेबल में और एक मानव शरीर में मूलतः, बहुत बेसिक रूप में, बिल्कुल अंतर नहीं है। दोनों संपूर्णता है जो इस तरह प्रकट हो रहा है। हेलो, गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग। इसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि जो साक्षी में हम जैसे कहते हैं कि शरीर को हम जानते हैं, मन को हम जानते हैं, शरीर खुद को नहीं जानता, विचार खुद को नहीं जानता है, तो इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो जानने वाला है बस उसी का एग्जिस्टेंस है, ये शरीर और मन है ही नहीं, जैसे सपनों में बस सब कुछ दिख तो रहा है लेकिन वो है ही नहीं, नहीं, जो ये जितनी बस आभास हो रहा है। हाँ, जितनी भी शरीर या जितनी भी सॉलिड चीजें आप देखते हैं, टेबल है और ये सब सारी चीजें हैं, ये कोई स्वप्न नहीं है। ये ये अपेरेंट है, आभासी है। यहाँ बताया नहीं जा सकता वो कि उस आभासी और अपेरेंट की क्या मीनिंग है। मतलब ना तो वो रियल है ना तो अनरियल है। लेकिन जो स्वप्न है, स्वप्न केवल एक ही है। वो जब शरीर में फील्ड होती है तो जितनी घटनाएं घटती हैं मानव जीवन में, वो एक चेन में एक के बाद एक उसी में अटैच होती जाती हैं। तो एक चेन बन जाती है कि आप कभी स्कूल गए हैं, स्कूल के बाद घर आए हैं, फिर आपने ये किया है, फिर आपने खाना खाया, एक के बाद एक घटना घटती रहती है। ये जो घटनाओं की चेन है, यही स्वप्न है। वो जो घटना है, वो घटना स्वप्न नहीं है। वो घटना ना तो वास्तविक है ना तो अवास्तविक है। तो जो वो फील्ड होती है कहीं कहीं से डिसअपियर हो जाती है, जैसे आपने कहा कई लोगों में अपने आप से वो डिसअपियर हो जाती है, तो इसमें फिर जैसे क्या भाग्य नाम का भी कोई चीज होता है कि जहां वो होनी है वहां हो, हम ना कुछ करें या ना करें, या दोनों ना करें। नहीं तो यहाँ यहाँ कोई सजेशन नहीं है कि कोई कुछ आप करो या ना करो, क्योंकि आप पहले से ही वहां कुछ कर नहीं रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कुछ करने के लिए नहीं है। वो मैंने पहले भी कहा है कि जब बारिश होगी तो आपको पता चलेगा कि आपको छतरी चाहिए नहीं चाहिए, घर चाहिए नहीं चाहिए, ठंड में कपड़ा चाहिए नहीं चाहिए। आप फिर से जाके वही खेतों में काम करोगे और कॉटन उगाओगे और कपड़ा बनाओगे। तो ऐसा नहीं है कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन वहां कोई करने वाला नहीं है। सर सर अगर वहाँ आपको लाइक उस जो जहाँ पे ये घटना घटती है, आभास का डिसअपियर हो जाना, तो वो वहाँ पे कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे देखा गया है कि कुछ तो उन बॉडीज में क्वालिटी होनी चाहिए, भले वो इस ओर भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे हैं, उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए, बट अंदर एक क्वालिटीज, नहीं, आंतरिक कोई क्वालिटी गुण होने ही चाहिए। हर हर एक बॉडी में वो क्वालिटी है। जिसकी मैं निर्मलता की बात करता हूँ कि वो निर्मलता रह जाती है। क्योंकि ये शरीर कहीं ना कहीं जानती है कि वो जो फील्ड है वो अननेसेसरी है। क्योंकि उस फील्ड की वजह से बहुत ही सारा दुख पैदा होता है इस जीवन में और इस शरीर को। क्योंकि वो जो फील्ड है वो मैनिपुलेट करती रही चीजों को कि आपको क्या कपड़ा पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप हमेशा अपने जीवन को एक रास्ते पे लाने में लगे रहते हैं कि आप अच्छा बनना चाहते हैं हमेशा। वो सब उसी फील्ड की वजह से है। तो कई बार उस प्रोसेस में, अच्छे बनने के प्रोसेस में, जो बॉडी है उसको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो बॉडी जानती है कहीं ना कहीं। तो वही जो बॉडी में निर्मलता है वही जाके रेजोनेट होता है उससे, वही जाके सुनती है इस चीज को। और वो देखती है कि जो भी अननेसेसरी है, जिस चीज की जरूरत नहीं है इस बॉडी में, धीरे धीरे उसको बाहर फेंक देती है। वो जो बाहर फेंकने की प्रक्रिया है वही मेल्टिंग है उस संपूर्णता में, उस चीज का जो स्वयं का एहसास है, जो फील्ड है। और इसके लिए किसी कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं है। अगर आप नैतिकता और क्वालिटी की बात करने जाएंगे तो शायद ही कोई मिलेगा जिसने करप्शन न किया हो। तो आपके अकॉर्डिंग तो कुछ होना नहीं चाहिए। पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आप करप्शन करते हैं वहां, नहीं तो किसी सरकारी ऑफिस में करते हैं। तो अगर आप उसको गलत मानते हैं फिर तो कोई आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। आप ढूंढ ही नहीं सकते पूरी धरती पे जो आध्यात्मिक हो। किसी ना किसी ने कुछ किया ही है पास्ट में। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि इस मैसेज के लिए कोई भी काम गलत और सही नहीं है। आप करप्ट हो सकते हैं या बहुत बड़े संत हो सकते हैं, दोनों के लिए सेम है। संपूर्णता कभी भी किसी दो चीजों में अलगाव नहीं करती। जो पापी है पुण्यात्मा है, दोनों एक है संपूर्णता के लिए।
ये जो छोटा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई भी सेल्फ का भाव नहीं होता है, और कुछ सालों के बाद वो जो डेवलप होता है तो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स का और सोसाइटी का जो टीचिंग्स है उसको मैं और मेरे का भाव जो वो दृढ़ कराया जाता है, उसकी वजह से ये सेल्फ डेवलप हो जाता है। क्योंकि बच्चे में नहीं होता, जब वो इन्फेंट होता है छोटा, वो अपनी बॉडी की क्रिया उसकी अपने आप से होती रहती है। फिर धीरे धीरे जैसे ही लैंग्वेज और वर्ड्स से पेरेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, फैमिली, तो फिर वो उसको जब वो बताया जाता है तो फिर वो डेवलप होता है। कह सकते हैं कि ये, अगर हम वो बच्चे को उस तरीके से प्रॉपर वर्ड्स दें, जैसे ये वाले वर्ड्स दें हम्म। जिसमें सेल्फ का भाव नहीं है, तो फिर वो सेल्फ के बिना ग्रो करेगा। अ, हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं इसे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन और मैं इसे जानता भी हूँ, पास्ट में भी अ, कई टीचिंग में मैंने भी पढ़ा है जहाँ ऐसा बताया गया कि जो आपकी कल्चरल कंडीशनिंग है, जो माँ बाप या आसपास आपको बोलते हैं कि बेटा आप अपनी अपनी बुक आप उठा लो, या ये आपका है, या आपको रोज नहाना चाहिए, तो उससे वो सेंस ऑफ मी फील्ड जनरेट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो कल्चरल कंडीशनिंग है, वो उस पे आप कह सकते हैं एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, कि वो और ज्यादा उसमें उत्प्रेरक कर देती है, क्योंकि आसपास लोग हैं तो वो सबके अंदर वही सेंस ऑफ मी है, तो जो बच्चा बड़ा होता है उसको भी लगता होगा कि हाँ अब तो है ही। लेकिन अगर बिल्कुल आप उसको कहीं भी छोड़ दो, तो हो सकता है कि उसमें जो कल्चरल चीजें हैं उतनी ना हो। फॉर एग्जांपल किसी आइलैंड पे छोड़ दो या जंगल में, लेकिन फिर भी जो वो फील्ड है, वो सेंस ऑफ मी है, उसमें वो आएगा, वो पैदा होगा, क्योंकि वो एक अ, बहुत कुछ वो बायोलॉजिकल है, आपके वो सेल के अंदर है, वो आपके ब्रेन और स्पाइन और उसके आसपास है, जो कि केवल मेंटल अंडरस्टैंडिंग या डीकंडीशनिंग या अनकंडीशनिंग जो भी कह लो, उससे नहीं होगा वो। मुझे याद है इसमें एक काफी साल पहले मैं बेंगलोर में था कहीं, तो मेरे एक फ्रेंड फ्रेंड सर्किल था, तो वहां भी वो कुछ स्पिरिचुअल ऐसी बातें करते, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी ही रहती थी कि अ, ये कंडीशनिंग है, तो इसको अनकंडीशन करते हैं, लेट्स मतलब उसको अनरेवल करते हैं और एक एक चीज को छोड़ते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ फायदा होता है लाइफ में, और ऐसा लगता है कि हम अनकंडीशन हो रहे हैं, और जो सेल्फ है, जो फील्ड है, वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है। लेकिन वो बनी रहती है हमेशा, वो असंभव है। वो कभी भी किसी मेंटल अंडरस्टैंडिंग से या अनकंडीशनिंग से, या आप सब कुछ छोड़ दो, नॉलेज एक्वायर करना छोड़ दो, बुक्स पढ़ना छोड़ दो, किसी से बातचीत करना छोड़, कुछ भी आप कर दो, लेकिन वो बना रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं वो। तो उसको शेड करने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं वो जैसे तरह से हम आपसे जैसे बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कभी वो चीज क्लिक करती है, हाँ समझ सी आती है कि रियली ऐसा है, तो वो चीज असर करती है। हाँ, लेकिन यहाँ यहाँ ये बताया जा रहा है कि वहां वो पहले से ही नहीं है, वहां वो है नहीं, वो फील्ड, लेकिन वो कि एक इल्यूजरी सेंस है, जो कि कभी भी मेल्ट हो सकता है, कभी खत्म हो सकता है। तो ऐसा देखने में आया है कि अक्सर जो इंसान ज्यादा काम जिस चीज को करता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो ये भी देखने में आया है कि जिनके अंदर थोड़ी ओपननेस या जो भी आप कह लो होती है, और ऐसा कुछ माहौल होता है जहाँ बहुत क्लोज सर्किट में ऐसे कुछ बातचीत होती है, तो कई बार वो रेजोनेट करता है, ऐसा होता है, और क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई
रूल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई पाथ नहीं है कि आप ए करोगे, बी करोगे, सी करोगे तो जाके डी होगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी है। जैसे हम हमारे लिए ये फील्ड रियल है, मतलब स्व का भाव, मैं का भाव। तो क्योंकि हम इसे रियल मानते हैं, जो भी है, जो भी दिखता है, जो भी होता है, वो सब रियल है। तो अगर इसको हम थोड़ा अनरियल माने, थोड़ा ऐसे देखें कि ये नहीं है, मतलब इसको रियलिटी कम दें, तो क्या इसका कोई हेल्प होगा? जो भी हो रहा है उसको थोड़ा लाइटली लें, अनरियल लें। नहीं, उससे उससे एक ही हेल्प हो सकती है, आपकी लाइफ थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। जैसा कि बहुत सारे लोगों के अंदर वो क्वालिटी होती है, कहीं भी कुछ लड़ाई हो जाए, रोड रेज हो जाए तो चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। उनका बच्चा अगर 10th में फेल हो जाए तो बहुत लाइटली लेते हैं, वो नहीं देखते कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है, क्या हो रहा है। यही फायदा हो सकता है कि आप चीज़ों को लाइटली ले लें। लेकिन वो उसको लाइटली लेने की जो प्रोसेस है वो बना रहता है, वो इफर्ट बना रहता है। जब तक वो इफर्ट बना है तब तक वो फील्ड बनी है, वो फील्ड और इफर्ट दोनों एक है। तो उससे बहुत ही कोर में कोई फायदा नहीं होगा। तो किसी से फायदा हो सकता है? नहीं, किसी चीज का कोई फायदा और नुकसान नहीं है यहाँ बताया जा रहा है। वो जब तक फील्ड होती है तो वही वो फायदा ढूंढती रहती है। किसी चीज का कोई फायदा और नुकसान नहीं है। सर जैसे अभी आपकी बातें और बाकी सारे जैसे लोग सुनते हैं, उनकी बातें सुनकर लगता है कि मतलब नेति नेति हो गया। पहले लगता था कि ऐसे उनको इसको सुन लेंगे तो सुनते सुनते कुछ ऐसा हो जाएगा, सेंस ऑफ में हट जाएगा। पर जैसा कि अभी लग रहा है हम कुछ कर ही नहीं सकते ना इसको हटाने के लिए, तो लाइक करे क्या, ऐसे ही छोड़ दे, जब होना होगा तब होगा, बस ऐसे ही रहेगा। यहाँ यहाँ कोई सजेशन नहीं है कि कोई पढ़े या ना पढ़े या कुछ करे ना करे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है, वहाँ कोई करने वाला नहीं है। और जिस प्रोसेस की बात आपने की, नेति नेति, वो भी वो सेम है, वो सिमिलर है। आप 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 किसी रूम में जाते हैं कुछ ढूंढने, तो आपको पता है कि मोबाइल कैसा दिखता है तो आप मोबाइल लेके आएंगे। लेकिन आप रूम में जाते हैं जहां सैकड़ों चीज रखी हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि मोबाइल क्या होता है। तो आप वही प्रोसेस अपनाते हैं कि आप टेबल देखते हैं तो टेबल तो मोबाइल नहीं है, कपड़ा देखते हैं, कपड़ा मोबाइल नहीं है। एक एक चीज को आप हटाते रहते हैं और फिर आपको लगता है कि उस रूम में जो चीज बच जाएगी वही मोबाइल है। आपको नहीं पता मोबाइल क्या है। हाँ हाँ। लेकिन आप उस प्रोसेस से भी अगर सब कुछ हटा देंगे तो जो चीज बच जाएगी वो आप कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है। क्योंकि जो आपको जैसे ही कुछ पता चलेगा कि कुछ है, वो उसी इल्यूजन का हिस्सा है, उसी भ्रांति का हिस्सा है। कुछ है केवल उसी फील्ड की वजह से होता है कि कोई चीज है या कोई चीज पानी है। जब वो फील्ड नहीं रह जाती तो एक क्वेश्चन भी नहीं रह जाता कि कुछ ढूंढना है नहीं ढूंढना है, या ये सृष्टि है या नहीं है, मैं लाइफ जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं, या मरने के बाद क्या होगा, या मैं पैदा हुआ कि नहीं हुआ हूं। ये जितने सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये उसी फील्ड से पैदा होते हैं। आप में ये फील्ड कब हटी, आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ अब, अभी एक सेकंड पहले थी अब नहीं है, ऐसा कुछ मोमेंट था? नहीं, ये कोई रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं आप जो पूछ रही हैं। तो जब तक वो प्रोसेस चलता है, फॉर एग्जाम्पल वो जो फील्ड का मेल्ट होना संपूर्णता में जब प्रोसेस चलता है तो वो रियल लगता है, जैसे और चीजें रियल लगती हैं। तो ऐसा लगता है कुछ हो रहा है, तो उसमें आपको अच्छा लग सकता है, घबराहट हो सकती है, आप डर सकते हैं कि सब क्या हो रहा है। और कई बार वो बहुत डरावना होता है किसी के लिए, हो सकता है ना हो, कोई रूल नहीं है। लेकिन आभासी रूप में जब वो संपूर्णता में पूर्णतः मेल्ट होता है तो व्यक्त हो जाता है फील्ड कभी थी नहीं, वो जो प्रोसेस है कभी हुआ नहीं। तो किसी किसी भी सर्टेनिटी से यहाँ कुछ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ नमस्कार जी, मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा।
हाँ जी, अ, नमस्कार। श्योर। जो आप बता रहे हैं उधर, जी जो आप उधर बता रहे हैं, आप उसको कुछ नाम देखते हैं एक्विलिब्रियम करके, ठीक है। तो मेरे साथ कुछ दिन पहले, कुछ कुछ समय पहले, काफी टाइम हो गया, कुछ घटना घटी थी। तो उस टाइम मैं नहीं समझ पाया था वो क्या है। तो उसमें क्या था कि जैसे नॉर्मली आप लोग खाना खाते हैं, मैं खाना खाता हूँ, या इधर जो भी है खाना खाता है, वो 10 से 15 मिनट लगते हैं खाना खाने में मैक्सिमम। इससे ज्यादा कभी नहीं लगे खाना खाने में, जब से बचपन से ये उम्र आ गई है, ठीक है। तो एक बार खाना खाते हुए, मुझे नहीं, मैं बता नहीं सकता क्या हुआ। वो खाना खाया गया है, लेकिन वो, मैं काम करता हूँ अपनी दुकान पे बैठ के, खाना खाया गया है वहां भी 10 से 15 मिनट में खाना खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बताया है कि उन्होंने मुझे बोला कि मतलब वो मुझे आवाज मार रहे हैं काफी टाइम से, और मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब वो जो पल था वो डिस्क्राइब नहीं हो सकता है इधर। और अगर उनके हिसाब से देखा जाए, मेरे हिसाब से तो वो खाना मेरे लिए 10 से 15 मिनट में ही खाया गया है। अगर कुछ हिंदी शब्द उसके लिए बोला जाए तो वो अमृत था उस टाइम। लेकिन वो बता रहे हैं कि 45 मिनट से ज्यादा हो गए, और मैं उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में खाना खाता हूँ, वहीं था। लेकिन मेरे लिए 10 से 15 मिनट ही थे, ठीक है। तो ये ऐसा कभी हुआ था, मुझे, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, या मुझे पता नहीं था वो क्या हुआ। उनके कहने की बात मैंने मान ली, तो हो सकता है मेरे को आंख लगी हो या कुछ हुआ, जो मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन वो जो पल था कुछ अलग था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या है। उसके बाद से अभी क्या रहता है मेरे साथ कि पूरा दिन निकल जाता है, नहीं पता चलता है। लेकिन जो मेरा आई या मी है, वो मेरा वापस आता है कब, जब वापस से मेरे को खाना खाना होता है एक्चुअली। जब तक मेरे को मेरी पसंद का खाना नहीं मिल, लाइक, अभी भी मेरा आई कब आता है, खाना खाने के टाइम आता है। लाइक पूरा दिन कुछ भी हो रहा है, मुझे उससे नहीं पता चल पाता, लेकिन जब मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं मिलता, तो वापस से वही मेरा आई वापस आ जाता है कि मुझे ऐसा खाना खाना है, ऐसा नहीं खाना है, या मुझे ऐसा खाना क्यों दिया गया, या मुझे ऐसा खाना क्यों नहीं दिया। बाकी पूरे दिन कुछ भी होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। काम कर रहे हैं, उस काम करने में कमाई हुई आज नहीं हुई, या और भी कुछ है, बच्चे ने क्या किया, बाकी दिन कैसे चला गया नहीं पता चलता। लेकिन खाना खाने से टाइम बिल्कुल क्लियर पता चलता है, ये कोई है जो मुझे अंदर से परेशान कर रहा है, कि ये उसकी मर्जी से होना चाहिए। और ये फिर जैसे मैं आपकी वीडियो देखी और इस चीज को समझा, तो मुझे लगता है शायद कुछ उससे रिलेट करता है ये। तो आप अगर इस बारे में कुछ कहना चाहें। हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। कई बार वो फील्ड डिसअपियर होती है फिर अपीयर होती है। तो और इसमें कई बार वर्षों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, या केवल 1 सेकंड लग सकता है, उसका कोई रूल नहीं है। तो जैसा आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, वहां से ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि वो कुछ, जो सेंस ऑफ मी है, जो फील्ड है, वो डाइल्यूट होती हो, या थोड़ी सी डिसअपियर और अपीयर होती हो। और यहाँ केवल यही कहा जा सकता है कि वही हो रहा है वहाँ, वो संपूर्णता है जो इस तरह प्रकट हो रही है वहाँ। मतलब किसी भी चीज में मी नहीं आता है, लेकिन खाने के टाइम वो आता है, कंफर्म है आता है। हाँ तो अदरवाइज पूरे किसी भी चीज में मैं किसी से बात करूं, उसका मेरे प्रति क्या रिएक्शन है, मैंने उसको क्या रिएक्शन दिया, या मुझे उसकी कोई बात बुरी लगी, नहीं अच्छी लगी, कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन उस, जब वो एक खाना खाने का टाइम आता है, तब वो, मैं चेक करता हूँ कि ये मेरी पसंद का है, नहीं है, ये इसमें क्या कमी है, ये कैसा बना है। अगर कभी दुकान से खरीद के खाया गया, तो उसमें बहुत मी घुस जाता है अंदर उसके। हाँ तो वो कई बार वो कंडीशनिंग होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी, जो कि रह जाती है। तो अगर किसी का बहुत इंटरेस्ट है लाइक खाना खाने में या गाना गाने में और समथिंग, तो वो बची रह जाती है, वो चलती रहती है। तो वही हो रहा है वहाँ। और मुझे ये भी समझ में आता है कि लाइक कोई रास्ता नहीं है इसको सॉल्व करने का या कुछ करने का, जैसे अपने आप ही होगा, ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन वो समझ भी उसी को ही आ रही है ना, जो उस टाइम परेशान कर रहा है। हाँ लेकिन वो वही, वो अपने आप भी नहीं होती, वो एक्चुअली वास्तविक नहीं है, वो कभी फ्यूचर में हाँ, वो वो जाके। सा, वो ही एक दूसरी तरीके से आवाज करके बोलता है, हाँ इसको, हाँ तेरे को समझ आ रही है। लेकिन वो पल जब हो जाता है, खाना खाया जाता है, चाहे वो कैसा भी हो,
मेरी पसंद का होना, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाता है, फिर सब भूला जाता है, कुछ नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। ये फिर दोबारा होता है जब दोबारा कभी खाना खाने का टाइम आता है। हाँ ठीक है, वो वही वही घट रहा है, वहाँ वही हो रहा है। और कभी कभी वो खुद से ही बात करता है और बोलता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और वो ही ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ तो वही है, वो संपूर्णतम कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। तो वही वही घटित हो रहा है वहाँ। क्या इन्वॉल्वमेंट इसमें मदद कर सकती है? जैसे जो भी कर रहे हैं उसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट, जो भी कर रहे हो आप, उससे हेल्प हो सकता है। मतलब टाइम को या कोई प्लान मत रखो, बस जो हो रहा है उसको 100% कर रहे हो आप, बजाय कुछ भी सोच के कि इसके बाद कुछ करना है वो हटा दो, तो वो हेल्प कर सकता है क्या? नहीं, इसमें कुछ भी हेल्प होने या ना होने कोई बात ही नहीं है। तो जो प्लान है वो अपने आप पैदा होता है। तो आपको कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, तो आप प्लान करते हो कि 9 बजे निकलना है या 10 बजे निकलना है। लंच बॉक्स लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, तो अपने आप घटित होता है। आप अगर नेक्स्ट चीज प्लान नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ टफ हो सकती है कि जो चल रहा है वही चलता रहे। तो कहीं तो किसी पॉइंट पे आके आप फ्यूचर का कुछ तो प्लान करेंगे आप। तो ये एक प्रैक्टिस है कि कोई फ्यूचर नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, लेकिन उसे जब आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो वो लाइफ टफ हो जाती है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो पास्ट और फ्यूचर है नहीं, वो आभासी हैं, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। कोई रियल पास्ट नहीं है, कोई रियल फ्यूचर नहीं है, कोई रियल प्लानिंग नहीं है, कोई वहां है नहीं इन चीजों को प्लान करने वाला। तो मतलब समय के हिसाब से है सब। अभी अगर प्लान्स आ रहे हैं तो जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से प्लान्स आएंगे अपने आप। बिल्कुल। जैसे आज का टाइम डिमांडिंग टाइम है तो। बिल्कुल, केवल उसमें एक चीज वही होता है कि जब आप फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करते हैं तो ऐसा लगता है वास्तविक है, और उस पॉइंट से आप मूव करके जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो आप फिर अपने घर से निकल के मेट्रो तक पहुंचे हैं, तो वो एक वास्तविक लगता है कि आप घर पे थे, अब आप मेट्रो के पास पहुंच गए हैं। तो ये कहीं मूव कर रहा है, वो उसी फील्ड की वजह से लगता है। तो यहाँ बिल्कुल सजेशन नहीं है कि कोई प्लान ना करे, या फ्यूचर नहीं है या पास्ट नहीं है। वो है लेकिन वो अपेरेंट हैं, आभासी हैं वो। ये जो संपूर्णता है, इसमें अपनी इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये सृष्टि में जो भी फॉर्म्स हैं वो फॉर्मलेस, उसका संपूर्णता कह लें, या जिसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, मतलब वो तो उनके गुण हैं। तो इस तरीके से जो ये संपूर्णता है जो पूरी व्याप्त है, तो इसका अपना इंटेलिजेंस तो है, तभी तो वो इतना मतलब हर सेल उसको मालूम है कैसे ऑपरेट करना है, और वो हर सेल, हर एटम, हर चीज अपना प्रॉपरली बायोलॉजिकल लेवल पे चलती है। ये मैं ना भी हो तो भी अपनी वो जर्नी जो उसकी अपनी है, वो करती है, प्रॉपरली सिस्टम चलते रहते हैं बॉडी में सारे। तो ये एक इनबिल्ट इंटेलिजेंस तो ये संपूर्णता में है। बिल्कुल, लेकिन वो इंटेलिजेंस जिस चीज को बनाती है, जिसको आप कह रहे हैं जैसे कि सेल है, बॉडी है, उससे वो अलग नहीं है। तो कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है जो किसी ह्यूमन बॉडी को या किसी स्पीसीज को बनाती हो या उसे कंट्रोल करती हो, कि ये जो सेल्स हैं, जो टंग है उसके सेल्स ऐसे होंगे, या आंतों के सेल्स ऐसे होंगे, या डाइजेशन सिस्टम ऐसा होगा। वो उस इंटेलिजेंस में जिसको आप कह रहे हैं, और ये जो जिससे वो इंटेलिजेंस पैदा होता है, उसमें दोनों एक हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अमरूद खरीद के लाते हैं, किचन में रख देते हैं, तो थोड़ा सा हरा होता है, कच्चा होता है, लेकिन जस्ट दूसरे दिन आप देखते हैं तो थोड़ा पीला हो गया। तो कौन है उसको जो पीला बना रहा है? क्या कोई इंटेलिजेंस है? क्या कोई यूनिवर्स में है जो कहीं से नॉब को टर्न कर रहा है, कब इसको पीला बनाना है? उसका जो हरापन से जो पीलापन हो रहा है,
वो वही संपूर्णता है जो वहीं घटित हो रही है, उसमें कोई अलगाव नहीं है। लेकिन जब ह्यूमन बॉडी में वो फील्ड होती तो ऐसा लगता है कि जो इंटेलिजेंस है, जो संपूर्णता है, जो फॉर्मलेस है, वो कहीं अलग है, वो कुछ और है, जो इन आंखों से, इन हाथों से, यहां से जो आवाज निकल रही इससे अलग है। वो बिल्कुल अलग नहीं है। वो यही फॉर्मलेस है जो फॉर्म की तरह पैदा हो रहा है। तो जो निराकार है और जो साकार है उसमें कोई अंतर नहीं है। वो फील्ड ही है जो दोनों में अंतर पैदा कर देती है। ऐसा लगता है कि जो निराकार है वो अलग है और जो साकार है वो अलग है। जब पहली बार आप पहला कदम उठाते हैं किसी मंदिर में जाने के लिए हाथ में जल लेके, तो ये वही है जो उस मंदिर में बैठा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। पहली बार जब आप गुरुद्वारे में अपने घर से कार स्टार्ट करते हैं तो कार का स्टार्ट करना वही है जो गुरुद्वारे में जाके आपको मिलेगा। उन दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ या ना जाओ, कोई अंतर नहीं है। तो मैं इस बात को समझता हूँ जो आप कह रहे हैं कि कोई इंटेलिजेंस है। नहीं नहीं, मतलब यही जो आकार बनी है वही निराकार ही आकार अपनी इंटेलिजेंस से ही बनी है, और वो उसमें और उसमें कोई भेद नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उसके बनने में कोई समय नहीं है कि वो कोई निराकार जैसी कोई एनर्जी हो जिसने बनने में समय लिया हो। यह हाथ, हम्म। इस हाथ का होना ही उसका निराकार होना है। इसीलिए मैं इसको कभी कभी नथिंग कहता हूं कि ये कुछ नहीं है। तो एक इंडिविजुअल को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो फील्ड संपूर्णता मेल्ट हो जाती है तो दिख जाता है ये निराकार है जो एक हाथ की तरह प्रकट हो रहा है। ये इस निराकार है। मैसेज में ये नथिंग को इतना जोर क्यों दिया जाता है? इस बात पे ज्यादा क्यों नहीं फोकस किया जाता कि ये निराकार ही ये आकार है और ये संपूर्णता ही ये है? जबकि वो नथिंग बोलने से थोड़ा ऐसा लगता है कि ठीक है, सेल्फ तो नहीं है मगर कुछ तो है। नहीं, जो वो निराकार है वो एक शब्द है। अगर जी। पूछा जाए तो आप उसकी कुछ क्वालिटीज बताएंगी, लेकिन उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी लेस है वो। तो इसलिए जो निराकार हो जस्ट एक वर्ड है, उसके आगे पीछे कुछ है नहीं। आप जा नहीं सकते कहीं, वहां से मूव नहीं कर सकते। जैसे ही आप उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे वो साकार हो जाएगा। इसलिए वो निराकार की कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए निराकार को अगर नथिंग कहा जाए तब भी वो सेम है, अंतर नहीं। एवरीथिंग कहा जाए तो हाँ, एवरीथिंग। एवरीथिंग भी आप कह सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग में फिर वही जो फील्ड है वो, उसके लिए एवरीथिंग कुछ है, कुछ हो जाता है। कुछ होने का मतलब एक अलगाव का भाव हो जाता है कि कोई चीज है, कोई यूनिवर्स है, गैलेक्सीज हैं, सोलर सिस्टम है, सब कुछ है कुछ। वो केवल अलगाव की वजह से जो एवरीथिंग है उसमें भी कुछ अर्थ पैदा हो जाता है। लेकिन जो अर्थ है और अर्थहीन है दोनों एक हैं। तो ये जो पूरा संपूर्णता की सृष्टि जितनी हम जानते हैं और बहुत सा नहीं भी जानते हैं, तो वो तो पूरा एक संपूर्णता निराकार के ही सब स्वरूप है। बिल्कुल, तो वो निराकार संपूर्णता के रूप नहीं है, वही है वो। जब हम कहते हैं उसमें तो रूप है तो उसमें अलगाव पैदा हो जाता है। तो आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं यही निराकार है जो स्क्रीन की तरह प्रकट हो रहा है। कोई निराकार नहीं है जो, जैसे अब कोई कोई भक्ति है, भक्ति वो है किसी, उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है कि किसी की वो भक्ति कर रहा है जो उसे जाके मिलेगा। लेकिन जो भक्ति का प्रोसेस है वही निराकार है जो उस तरह प्रकट हो रहा है। उसमें अलगाव ही इसीलिए है कि जब तक वो भक्ति में है उसे लगता है कि कहीं जाके कुछ मिलेगा। लेकिन जो वो निराकार है वही वो भक्ति की तरह प्रकट हो रहा है, लेकिन वो दिखता नहीं इंसान को, वो दिख ही नहीं सकता, वो असंभव है। इसीलिए वो सीकिंग है, वो एक खोज है, उसी फील्ड की वजह से है। फील्ड की वजह से ही जो साकार है और निराकार है उसमें भेद पैदा हो जाता है, उसमें जगह आ जाती है। कोई जगह नहीं है, वो दोनों एक हैं। उसे निराकार और साकार कहने की भी जरूरत नहीं रह जाती। तो जब तक वो फील्ड होती है वही किसी चीज को साकार और निराकार में डिवाइड कर देता है। लेकिन जब वो फील्ड नहीं होती
तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ना कुछ साकार है ना कुछ निराकार है, कहा ही नहीं जा सकता, कोई जरूरत ही नहीं कहने की। सर, तो जब तक ये फील्ड है तभी तक कि ये जीवन है, ये मृत्यु है, ये मैं कोई जिंदा है, कोई मरा हुआ है। जिस पल वो फील्ड समाप्त हुई तब तक ना कोई जिंदा है ना कोई मरा हुआ है। वो एक बियॉन्ड की बात हो गई। जैसे जीसस क्राइस्ट किसी को बोलते हैं कि किसी का रिश्तेदार मर गया तो वो कहते हैं कि ठीक है, उसे जाने दो, वो मुर्दे लोग ही मुर्दे को जला देंगे। तो वहाँ वही मैसेज दिया जा रहा है, मुर्दे लोग ही मुर्दे को जला देंगे। मतलब यहाँ ना कोई जिंदा है और ना ही कोई मरा हुआ है। ये बस जो फील्ड है वही सब बात बोल रही है। बिल्कुल, तो आप जो मैसेज बता रहे हैं उससे लग रहा है कि हाँ वो सिमिलर है उसी का। अगर ये कहना कि मुर्दे ही मुर्दे को जला रहे हैं तो आ, वो सिमिलर है उसी के, और उसी फील्ड की वजह से ही आपको लगता है कि आप जीवित हैं। लेकिन इसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज होने का मतलब कि जब फील्ड नहीं है तो लोग कल्पना कर सकते हैं कि इसका मतलब वो डेड है। वो डेड नहीं है, ना तो जीवित है ना ही वो जीवित नहीं है। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ अलाइवनेस है। जो आपकी बॉडी है, आपकी सेल्स है, आपकी आंखें हैं, वो जीवित हैं, लेकिन वो दूसरे ढंग से जीवित हैं। वो बताया नहीं जा सकता, यहाँ कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि केवल एक ही ढंग है जो जाना जा सकता है, वो है उस फील्ड का ढंग। जब वो फील्ड है तो उसके जानने का जो ढंग है वो आपको पता है। लेकिन जब वो फील्ड नहीं है तो ऐसा नहीं, कोई और जानने का ढंग पैदा हो जाता है। जब वो फील्ड नहीं होती है तो कोई ढंग नहीं होता वहां, वही है जो हो रहा है। जैसे आपने कहा नथिंगनेस और एवरीथिंग एक ही चीज है, तो क्या ये जो, क्योंकि हम एवरीथिंग में ही जीते हैं, तो क्या एवरीथिंग को अगर नथिंग की तरह भी देखें साथ में, कि है भी और ये नहीं भी है, तो कुछ हेल्प होगी इससे? नहीं, वो एक प्रैक्टिस है, वो मेंटल प्रैक्टिस है कि जो समथिंग है उसी को नथिंग की तरह हम देखें। यहाँ कोई है नहीं जो चीजों को नथिंग की तरह देखता हो। तो फिर तो कैसे आपको बोध होता है कि साथ में ये नथिंग भी है और जो एवरीथिंग भी है, वो जब कोई देख नहीं रहा? वो एक फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था कि आपको किसी इंटेलेक्चुअलिटी की जरूरत नहीं है कि आप बैठे हैं। वो एक एक्सपीरियंस अपने आप पैदा होता है पूरे बॉडी में और मस्तिष्क में। इसी तरह जो नथिंग की बात यहाँ की जाती है, वो कोई देखता नहीं है कि जो नथिंग या निराकार को देखता हो। ये जो ब्रेन और बॉडी है वो एक कंट्रास्ट को नोटिस करती है। ऐसा कंट्रास्ट जो पहले था और अब नहीं है। तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इनर्जेटिक है या कंपित करने वाला है। उसमें कोई मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जो मेंटली समझता हो कि ये जो साकार है निराकार है, नथिंग और समथिंग दोनों एक हैं। उसकी कोई समझ नहीं है, उसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे नुकसान ही होगा, क्योंकि आपको शरीर में अगर कहीं पेन है तो उसको नथिंग, ये कुछ नहीं है, इसका क्या प्रैक्टिस करनी है उसमें? उसके लिए दवा करनी पर आप, बोध कैसा होता है? बोध किस चीज का है? मतलब एवरीथिंग के साथ नथिंग का भी कुछ बोध होता है, क्योंकि जो एवरीथिंग है उसका तो बोध हो ही रहा है, तो क्या जो नथिंगनेस है, जो मतलब नहीं होना है, उसका भी क्या बोध होता है आपको? नहीं। तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर एक आप बहुत मतलब आप एहसास की बात कर रहे हैं कि आपको एहसास है कि आप बैठे हैं, आप जीवित हैं, आप बोल रहे हैं, वही एहसास है और कुछ नहीं है। लेकिन जब वो एहसास खत्म होता है, संपूर्णता में मेल्ट हो जाता है, तो उसका कोई उल्टा या उसके बीच का या कोई और एहसास नहीं होता जो ये कहे कि दोनों है या दोनों नहीं है या दोनों के बीच का है। वो बिल्कुल खाली होता है, खोखला होता है, इम्प्टी होता है। उसमें कहा ही नहीं जा सकता कि बोध है या नहीं है। तो बताया नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है जो पास की जा सके, किसी को बताया जा सके। थैंक यू।
जैसे ये मैसेज नॉन डुअलिटी के स्पीकर्स, उन जैसे ये हैं टोनी पार्सन्स या फिर जे कृष्णमूर्ति, इनको सुनने में अच्छा लगता है। एक नो सेल्फ की बातें करते हैं ये लोग, तो वो सुनने में बहुत एक तरह की एडिक्शन टाइप हो गई है कि भाई मन करता है कि इनको सुना जाए। तो वो क्या है, या कैसे डील किया जाए उससे, कैसे कम किया जाए, बिकॉज खाली बैठे हैं तो ऐसे लगता है उनको सुन ले। बिल्कुल, वो एक ट्रैप है जो कि ब्रेन को चाहिए। तो अगर आप कोई मूवी देखते हैं, गाना सुनते हैं, तो वो भी एक इंटरटेनमेंट की तरह है। तो जिनका आपने नाम लिया, इनको सुनना भी एक इंटरटेनमेंट हो गया है। मैं जानता हूँ इस बात को। मुझे पता है, मैंने भी अ, कई साल पहले, 7-8 साल पहले, ऐसी बुक्स या उसमें जो एक लॉजिक या इंटेलेक्चुअलिटी प्लस स्पिरिचुअलिटी का मिला जुला जो रूप होता है, उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसको एब्जॉर्व करना बहुत ही अच्छा लगता था। इवन उसमें ये भी भाव आ गया था, मुझे याद आ रहा है कि जो मूवी देखते हैं वो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ, मैं अलग हूँ। जो DID डांस इंडिया डांस देख रहे हैं समथिंग टीवी पे, तो ये क्या है? ये तो बहुत ही छोटा काम कर रहे हैं। मैं आध्यात्म में देखो कितना आगे बढ़ रहा हूँ या इनको सुन रहा हूँ। लेकिन वो पूरा का पूरा ट्रैप है। वो कहीं भी किसी को कहीं नहीं ले जाएगा। मेंटली वो ले जा सकता है कि आप मेंटली समझ जाएं जो यहाँ कहा जा रहा है, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जीवन में परिवर्तन ना आने का मतलब कि आप कितना भी समझ लें कि समय इल्यूजन है, समय नहीं है, समय आभासी है, लेकिन आपके अंदर का जो एहसास है कि समय वास्तविक है, वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से कभी खत्म नहीं होगा। इम्पॉसिबल है वो। क्योंकि जो समय का एहसास उदाहरण के तौर पर जो पैदा होता है, वो किसी इंटेलेक्चुअलिटी से नहीं पैदा होता। वो एक शारीरिक बोध है जो उस फील्ड की वजह से पैदा होता है। तो किसी को सुनने से, बार बार वो देखने से नहीं खत्म होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ऐसा हो जाए, तो एक इल्यूजन और पैदा हो सकता है कि आप वही सुन रहे थे या कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ है। तो यहाँ कोई सजेशन नहीं है कि आप उन्हें सुने या न सुने। वैसे भी आप वहां हो नहीं उनको सुनने और न सुनने के लिए। तो ये खाली 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 बैठने से बेटर है खाली रहना, मगर वो एक तरह का इंटरनेट में इतना कुछ अवेलेबल रहता है तो बिल्कुल, इजीली एक्सेसिबल बिल्कुल। होता है। कुछ भी बेटर नहीं है। अगर आप बैठ के रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो वही है जब आप किसी सेंट को या किसी स्पीकर को सुनते हैं। दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, कोई किसी चीज को प्रायोरिटाइज कर सकता है। उसे लग सकता है कि इससे बढ़िया हिस्ट्री पढ़ी जाए रील्स स्क्रॉल करने की, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि खाली बैठे हैं, कोई है नहीं आसपास बातचीत करने वाला, तो वो भी एक एंगेजमेंट है माइंड के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं। कई बार आप ऐसी पोजीशन में होते हैं कि आपको गलत, आप ऐसी कोई जॉब में है तो आपको गलत सही का निर्णय करना है दूसरे के लिए। तो इस अवस्था में तो गलत सही कुछ है नहीं, मगर आपको कुछ डिसाइड करना है, तो फिर क्योंकि एक नजर से तो सब बराबर है और करेक्ट। एक दुनियावी नजर से वो है कि भाई ये गलत है, ये ठीक है। बिल्कुल। तो जो गलत सही की कंडीशनिंग किसी को अगर दी गई है, तो हमेशा बनी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं ट्रैफिक लाइट पे पहुंचता हूं तो गलत सही कुछ नहीं, तो ट्रैफिक लाइट ब्रेक कर देता हूं। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहती है कि गलत सही क्या है। जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे कल्चर में अलग अलग है। हो सकता है मेरे लिए कोई चीज नैतिक हो, आपके लिए अनैतिक हो। तो वो कंडीशनिंग चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि फील्ड मेल्ट होने के बाद अब गलत सही कुछ नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शराब नहीं पीता, तो ऐसा नहीं है कि अब वो शराब पीने लगेगा और शराब पी के वो नाले में पड़ा रहेगा, क्योंकि पहले से ही वो नहीं पीता। उसकी एक लाइफ स्टाइल है, उसी लाइफ में वो जीता है। लेकिन गलत सही ना होने का मतलब ये है कि उनका कोई सार नहीं है, उनका कोई एसेंस नहीं है कि ये सब्सटेंशियल है। सही होना आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, वो खत्म हो जाता है।
सही काम कर रहे हो, इसलिए आप पूर्ण काम कर रहे हो, इससे आपको कोई फल मिलेगा और आपकी लाइफ सुखमय हो जाएगी, ये खत्म हो जाता है। क्योंकि दिख जाता है कि उसकी वजह से नहीं हो रहा है वो, तो वो चीज खत्म हो जाती है उस फील्ड के खत्म होने से। लेकिन सोसाइटी में जो गलत सही है वो बना रहता है, वो चलता रहता है। तो आप ये अवस्था में क्या संपूर्णता के लिए ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस का भाव होता है संपूर्णता के लिए? हर चीज, वो जब फील्ड नहीं होती तो हर चीज बिल्कुल, आप कह सकते हो 100% रहती है। हो सकता है आपके अंदर आप मतलब थोड़े से कंपैशनेट इंसान है, करुणा ज्यादा है, तो वो करुणा बहुत ही ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता। तो आप किसी भिखारी को, हो सकता है पहले 100 रुपए है, 10 रुपए देते थे, 90 अपने लिए बचा लेते थे कि मुझे भी तो खाना खाना है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है आप 100 के 100 रुपए दे दें, आपके लिए बहुत डेंजरस है वो। क्योंकि वो ऐसा है, अगर आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है तो क्रोध बहुत हो सकता है। आप अगर जो भी आपके अंदर जो क्वालिटी है उसमें कोई, क्योंकि फील्ड नहीं है, वो कुछ कंट्रोल नहीं कर रही है, आप अच्छे इंसान है तो और। तो सर अगर आप संपूर्णता में हो तो फिर नेगेटिव क्वालिटीज तो नहीं एक्सप्रेस होंगी, आई मीन। नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं है, वही कहा जा रहा है, जो क्रोध है वो नेगेटिव नहीं है। क्रोध की जीवन में बहुत जरूरत है। आप अपने बच्चे को डांटते हैं कि तुमने गलत किया है, तभी वो कुछ सुनता है। क्रोध ना हो तो बहुत चीजें आपकी लाइफ से बिल्कुल बिखर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो जितना यूज करुणा का है उतना ही यूज क्रोध का है। हाँ, कभी कभी उससे बहुत नुकसान होता है, इसलिए लोग उसे नेगेटिव कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर संपूर्णता के पॉइंट से देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं है। तो ये सब संपूर्णता है तो मतलब कुछ कुछ पाने की जरूरत नहीं है, मतलब अ, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो है वो ऑलरेडी संपूर्णता है। बिल्कुल, कुछ कुछ पाने के लिए है नहीं। अगर आपको लगता है कुछ पाने के लिए है तो आप, तो फिर क्यों ऐसे? बिल्कुल, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ व्यक्त किया जा रहा है कि कुछ पाने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ पाना नहीं है, कोई कोई चीज नहीं है जिसको आप पाया, उसको पाया जाए। उसमें अर्थ ही इसीलिए पैदा होता है क्योंकि फील्ड है। तो आप बुक लिखते हैं, फेमस होना चाहते हैं क्योंकि उसमें अर्थ है। आपको लगता है आपकी मृत्यु के बाद भी लोग आपकी बुक्स पढ़ें, आपको जानें, वो सब उसी फील्ड की वजह से पैदा पर होता है। जब वो फील्ड पर ये नहीं होगी समझ के भी तो, तो दिख जाता है, समझ के भी दिख जाता है कि किसी भी चीज में कुछ मिलना नहीं है असल में, तो उससे भी सब कुछ गिर जाता है। पर दोनों में फर्क है, जो एक एक आप कह रहे हैं कि सब गिर जाता है, और एक जो समझ के गिर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जो आप कह रहे हैं उसमें वो दार्शनिक भाव है। मतलब थ्रू फिलॉसफी आप समझेंगे कि एक दिन तो मर जाना है, तो क्यों किसी दुश्मनी करना। पर ये सब जीवन में आ जाता है समझ के। पर बिल्कुल। तो वो समझ की वजह से आप ज्यादा जीवन में प्यार फैलाते हैं, लोगों से प्रेम से बात करते हैं कि एक दिन तो चले जाना है, और ज्यादा हो सकता है धन इकट्ठा ना करें। लेकिन वो मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसमें वो वास्तविकता बनी रहती है कि कोई है, आप हैं, जो सोसाइटी में प्रेम फैला रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका एक कर्तव्य है, आप इस चीज को कर रहे हैं, और आपको लगता है कि इससे कोई चीज बेटर होगी। ना। पर जैसे आप अगर ध्यान करते हैं तो एक आप न्यूट्रल अवस्था में भी आते हैं, जहाँ पे आप कुछ नहीं, ना ही किसी अच्छे लगने के लिए कुछ करते हैं, ना ही कुछ पाने के लिए कुछ करते हैं, बस जरूरत है इसलिए करते हैं। तो पर वो भी एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। तो ये कैसे करेक्ट, तो मतलब वहां तक पहुंचे? वहां भी एक भाव बना हुआ है कि आपको कुछ पाना है। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपको नहीं, ये भाव नहीं है, ये आपको देख के आ रहा है। अभी जैसे अभी आपको देखा या किसी और को देखो तो लगता है कि कुछ है जो इससे भी आगे हो सकता है। बिल्कुल, तो वो वही फील्ड है जो प्रोजेक्ट कर रही है कि सामने वाला जो इंसान बैठा है, इसके पास कुछ स्पेशल है जो कि मुझे पाना है। इससे पहले वो जॉब के लिए यही काम कर रही थी, इसके लिए वो पैसे के लिए कर रही थी,
इसके लिए एक पार्टनर ढूंढ रही थी, तो वही फील्ड काम कर रही थी। अब उन सब चीजों से उसका मन उब गया है, या उसे लगता है कि ये तो सांसारिक चीजें हैं, तो अब किसी स्पेशल चीज पे प्रोजेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि जब वो नेक्स्ट चीज पे जाएगी तभी वो कंटिन्यू रहेगी। उसका काम ही है कंटिन्यू होना। लेकिन यहां व्यक्त किया जा रहा है कि वो वहां है नहीं, उसकी कोई जगह नहीं है संपूर्णता में। सर जैसा आप कह रहे हैं कि वहां कोई है नहीं, मतलब विचारक है नहीं, सिर्फ थॉट है, विचार है, लेकिन ये कई बार देखना भी होता है कि ये विचारक आया, अपना मीनिंग डाला और फिर चला गया, फिर कोई घटना हुई, फिर से ये विचारक आया, उसने अपना मीनिंग डाला, फिर से वो चला गया। तो ये देखना भी कुछ इम्पोर्टेंस देता है, मीनिंगफुल है या तो नहीं है। आप देखो, जो विचारक है उसको आप कैसे देख सकते हो? जब तक उससे अलग ना हो, तो उसमें वही क्वालिटी है उस फील्ड में कि वो उस विचारक से भी खुद को अलग कर लेती है। एक तो वो अपने थॉट को भी देख सकती है, और जो थॉट को देखने वाला है उसको भी देख सकती है। वो खुद को अलग कर लेगी। आप फिर उसमें अलगाव पैदा कर सकते हैं। वो इन्फिनिटी तक अलगाव उसमें हो सकता है। वो सॉलिड नहीं है, वो केवल एक फील्ड की तरह है। इसीलिए आप अपने बॉडी में उसे कभी लोकेट नहीं कर सकते, आप चाहे जितना मेडिटेशन कर लें, कभी एक पिन पॉइंट आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए जितनी भी सेल्फ इंक्वायरी है, जितने मेडिटेशन है, वो सब के सब उसी जो चर्निंग मशीन है जो घूम रही है किसी की बॉडी में, उसी को और बढ़ा देती है। और यहां जो है वो डायरेक्टली बोला जा रहा है कि संपूर्णता में आपकी जगह नहीं है, आप वहां हो नहीं, आप कभी भी नहीं थे वहां। तो ये बस एक सर आप तुरंत। एस्ट्रल बॉडी या एस्ट्रल जर्नी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। इसके बारे में सर एस्ट्रल, एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल जर्नी, सूक्ष्म शरीर। एक, मैंने बस उतना ही एक बार मैंने बताया था कि ऐसा अनुभव हो सकता है, ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन वो जस्ट एक एक्सपीरियंस है, उसी फील्ड की वजह से होता है। तो कई बार जो वो फील्ड है, वो कई बार आपकी बॉडी से अलग भी हो जाती है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप उस बॉडी से अलग हैं, क्योंकि वो एक फील्ड है। और उसी से जो सूक्ष्म शरीर है उसका वो जो पूरी कहानियां हैं उसी से पैदा होती हैं। लेकिन वो पूरा इल्यूजन है, पूरी भ्रांति है। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। वो केवल आपको लग सकता है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके शरीर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं जो कि आपको लग सकता है कि शरीर के अंदर हो रही हैं या शरीर के बाहर हो रही हैं। क्योंकि जब वो टर्बुलेंस आता है शरीर के अंदर, तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि टोटली ब्रेन प्रोड्यूस्ड हैं, और बिल्कुल आपको लगता है कि आपको ऐसा हो रहा है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। तो जैसे अभी आप जो बता रहे हैं कि कोई है नहीं यहाँ, तो आप बस ब्रेन, जो भी ब्रेन है उसको बता रहे हैं कि वहां तुम हो नहीं, जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। तो ये बस एक माइंड के लिए है। नहीं, यहाँ किसी को बताया नहीं जा रहा है, ये केवल उजागर किया जा रहा है। वहां से जब जैसे कोई प्रश्न आ रहा है तो यहाँ से एक रिस्पॉन्स जा रहा है, दैट्स ऑल। इसमें कोई इंटेंशन नहीं है। क्योंकि जिन चीजों में कोई इंटेंशन होती है, उनका जो वाइब है, मतलब जो उनका माहौल है, वो दूसरा हो जाता है। मतलब जैसे आप किसी को देने जा रहे हैं कुछ गिफ्ट, और उसमें आपके देने का भाव रहता है, तो जो सामने वाला थोड़ा सा डिटेक्ट कर लेता है कि आप थोड़ा एक, शो ऑफ हाँ, कर रहे कुछ हैं, कि आप, चाहता है। हाँ, कि महंगा सामान दे रहे हैं आप, हम्म। या शादी में कहीं गिफ्ट दे रहे हैं, तो आपके रिश्तेदार आपको डिटेक्ट कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं भी इसे दूं। क्योंकि वहां वो देने का भाव, इंटेंशन रहती है। लेकिन यहाँ कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, ये माइंड को ही ग्रास्प हो रहा है, और माइंड इससे बस रुक सकता है। जैसे कोई माइंड एंग्शियस है, वो कुछ पाना चाहता है, आपके मैसेज सुन के वो बस रुक सकता है कि हाँ ये सब कुछ सच में नहीं है, या जो भी अंडरस्टैंडिंग से, तो वो बस रुक सकता है। क्या इसके लिए है ये? नहीं, माइंड मतलब जो आप मन कह रहे हैं, राइट? यस यस, एक एंजाइटी होती है हाँ, कि। नहीं, तो जो मन है वो वही इल्यूजरी है, ब्रेन है, ब्रेन का काम है। लेकिन जो आपका मन है, वो वो एक भ्रांति है, वो उसी फील्ड का हिस्सा है। इवन आप कह सकते हो वही फील्ड है।
सर हाँ। जैसे आपने वो बताया कि मतलब वो बुक्स पढ़ते थे, वो भी एक ट्रैप ही था, तो सारा कुछ तो वैसा ही है, ट्रैप जैसा ही है। तो आप जब वो सब कर रहे थे तो कुछ तो एक ऐसा होगा ना जो आपको लगता हो कि हाँ ये हेल्प किया, थोड़ा बहुत ही सही, पर लाइक क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या हेल्प किया था, थोड़ा बहुत ही, मतलब जैसे उसमें सपोर्ट तो हो जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, तो वो जो थोड़ा बहुत आपको हेल्प लगता है, वो जो आपका रास्ता है, जैसे आप बुक पढ़ते हो समथिंग, उसी में वो और एनर्जी ऐड कर देता है, तो आपको लगता है आप मूव कर रहे हो। कोई डेस्टिनेशन है, कोई एक जगह से आप निकले हो और अब दूसरी जगह, कोई अंतिम जगह है जहां आप पहुंचोगे। लेकिन यहाँ व्यक्त किया जा रहा है कि जो आप बुक पढ़ रहे हो वही सब कुछ है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, केवल वो अपनी ही जगह मूव कर रहा है, जो कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि जब बुक ये खत्म होगी तो आप किसी अंतिम जगह पहुंचेंगे। मैं उन बुक की बात नहीं कर रहा हूं जहां आप मैथमेटिक्स और उसकी बात करते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज है, वो अलग है। हाँ सर। लेकिन यहाँ जो अध्यात्म में आप पढ़ते हैं, आपको लगता है किसी दिन आपको लिबरेशन मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा, या आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, कुछ ऐसा होगा। वो केवल उसी फील्ड की वजह से होता है। तो आप जहां पहुंचेंगे और जहां से आपने स्टार्ट किया है, वो दोनों एक हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन में कोई अंतर नहीं है। उनमें जो गैप दिखता है वो उसी फील्ड की वजह से है जो आपके शरीर में है। जो सेंस ऑफ मी है, मैं होने का जो एहसास है, जो अलगाव है संपूर्णता से, उसी की वजह से पैदा होता है। ओके, हाँ। विकी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, शायद आप म्यूटेड हैं। आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये राइट प्लेस है मीटिंग स्टॉप करने के लिए। सर, तो ये भी कहीं ट्रैप तो नहीं बन जाएगा ना सुनना? जैसा बाकी लोग को सुनते सुनते ट्रैप हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ वो भी बात कही जाती है कि अगर ओपननेस हो तो ये रेजोनेट करता है। ऐसा होता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी ट्रैप बन सकता है, कुछ भी ट्रैप नहीं बन सकता। कोई रूल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ यहाँ कुछ दिया नहीं जा रहा है किसी को, क्यों? कुछ देने के लिए नहीं है। वहां कोई है नहीं जो इसको प्राप्त कर सके, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। यही उजागर किया जा रहा है। सर जैसे अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी के द्वारा जनक को कुछ बताया जा रहा था, तो उस टाइम भी मतलब क्या था जो जनक को लगा कि उस टाइम भी फील्ड ऑफ मी तो था ही, तो वो चेंज कैसे आया सडनली? जैसे वो गीता पढ़ते हैं तो उसमें, अष्टावक्र गीता में, तो उसमें लाइक एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर सडन चेंज आ जाता है, बोलते हैं कि मतलब अहम ब्रह्मास्मि वाला वो आ जाता है। वो कैसे चेंज हो गया, क्या था जो चेंज हुआ? देखो, वो उसमें कई चीजें हैं देखने लायक कि एक्चुअली वो उस पर कुछ कहना कठिन है। लेकिन जब वो बुक आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसको लिखने वाला कोई और है। क्योंकि उसमें बीच में लिखा हुआ है कि अष्टावक्र उवाच समथिंग, आपने अगर पढ़ा होगा, तो कोई और है जो हाँ। अष्टावक्र और किसी की बात को सुन के लिख रहा है। तो जब कोई किसी की बात सुन के लिखता है तो उसमें करप्शन आ जाता है। जो एक्चुअली बात कही जा रही है वो स्टेल हो जाती है, बासी हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जब अष्टावक्र अगर किसी को बता रहे हैं तो वहां जो वो माहौल है, जो वाइब है, जो एनर्जी है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन उसको सैकड़ों हजारों साल बाद अगर उसमें कोई पढ़ रहा है, आपने देखा होगा लोग हजारों साल से पढ़ रहे हैं, किसी को तो मुक्ति नहीं मिल जा रही है। लोग उस पर हाँ वीडियो बना रहे वही। हैं, दिन रात उस पर भाष्य लिख रहे हैं, टीका लिख रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि
जब वो बात लिखी जाती है और वो लिख के जनरेशन टू जनरेशन आती है, तो उसमें जो एनर्जी होती है, जो उसका माहौल होता है, वो बिल्कुल बासी हो जाता है। और जो बासी चीज है वो कभी रेजोनेट नहीं करेगी, चाहे जितनी आप ऐसी बुक्स पढ़ लें, चाहे जितनी वीडियो देख लें किसी और की। यही रीजन है कि पास्ट में मैंने भी उसे पढ़ा था, कि वो केवल आपको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगा, लेकिन कभी भी वहां जो डायरेक्ट बात कही जा रही है आपको हिट नहीं करेगी, क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं वो सब की सब स्टेल है, बासी है। और बासी क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उसमें जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। जैसे आप अपने बच्चे को कुछ बताना चाहते हैं तो आप उसे चिट्ठी में लिख के चले जाएं कि बेटा ये काम गलत है, ये सही है, उसका प्रभाव, और जब आप उसको आमने सामने बैठा के बताएंगे, उसका जो प्रभाव है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आप जिस बुक की बात कर रहे हैं उसमें यही है। इसीलिए जो लोग उसे पढ़ रहे हैं और सोचते हैं कि उसे पढ़ने से उनका कल्याण हो जाएगा, कभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही स्टेल हो चुका है, बासी हो चुका है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू। ओके, बाय। ओके, थैंक यू।